चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई तस्वीर का रहस्य क्या है? चंद्रमा पर कहां से आए इतने सारे गड्ढे? क्या है इनका इतिहास? चंद्रमा का वो सबसे बड़ा गड्ढा जिसमें समा जाएंगे कई शहर। 2013 में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबसे बड़े गड्ढे की हकीकत बताई। चंद्रमा पर कैसे बने करीब 14 लाख गड्ढे? 9137 से ज्यादा क्रेटर की भी हुई थी पहचान। पृथ्वी से क्या है चंद्रमा का संबंध? चंद्रयान 3 ने जैसे ही चंद्रमा की तस्वीर भेजी तो उसमें दिखने वाले गड्ढों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सवाल खड़े होने लगे कि चंद्रमा पर ये गड्ढे कहां से आए? चंद्रमा पर ऐसे कितने गड्ढे हैं? सबसे बड़े गड्ढे का आकार कितना बड़ा है? और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है? तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आज हम आपके सामने चंद्रमा के उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। तो चंद्रमा का पूरा रहस्य समझिए। दरअसल पृथ्वी और चंद्रमा की कहानी लगभग एक साथ शुरू हुई थी। ये बात करीब 450 करोड़ साल पुरानी है। तब से लेकर अब तक दोनों पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर उल्कापिंड गिरते रहे हैं। इन उल्कापिंडों के गिरने से गड्ढे बनते हैं। इन गड्ढों को इंपैक्ट क्रेटर भी कहा जाता है। धरती पर अभी तक ऐसे 180 इंपैक्ट क्रेटर खोजे गए हैं, लेकिन बात अगर चंद्रमा की करें तो चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं। 9137 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की गई है। 1675 क्रेटर की तो उम्र का भी पता चल गया है, लेकिन वहां हजारों गड्ढे ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक देखा भी नहीं जा सका, क्योंकि चांद के अंधेरे वाले हिस्से में देखना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इंपैक्ट क्रेटर हैं। इनमें से कुछ करोड़ साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी बने हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इतने सालों पहले बने गड्ढे भरते क्यों नहीं? पृथ्वी पर तो भर जाते हैं। तो उसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल चांद पर ना तो पानी है, ना ही वायुमंडल, और ना ही धरती की तरह टेक्टोनिक प्लेट, इसीलिए वहां पर मिट्टी कटती नहीं है। इसलिए चांद पर बने हुए ये क्रेटर मिट्टी से पटते नहीं हैं, बल्कि सालों साल तक ऐसे ही बने रहते हैं। जबकि धरती पर ऐसे गड्ढों पर मिट्टी जम जाती है, पानी भर जाता है, पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिसकी वजह से गड्ढे भर जाते हैं। अब चांद के उस गड्ढे के बारे में भी हम आपको बताएंगे जो सबसे बड़ा है। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल नासा ने 17 मार्च 2013 को चांद पर रिसर्च करते समय एक बड़ा गड्ढा देखा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गड्ढा एक 40 किलो के पत्थर के टकराने से बना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस वक्त ये पत्थर चांद से टकराया उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इतनी रफ्तार से टकराने से इतना बड़ा गड्ढा बन गया जिसे आप जमीन से भी टेलीस्कोप से देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर बने ज्यादातर गड्ढों की उम्र 200 करोड़ साल की है। यानी चांद जब बना उस वक्त उस पर इतने गड्ढे नहीं थे, लेकिन इसके बनने के करीब 250 साल बाद गड्ढे बनने शुरू हो गए थे। चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा दक्षिणी ध्रुव के पास है। इसे पार करने के लिए आपको इसके अंदर करीब 290 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 290 किलोमीटर की दूरी कितनी ज्यादा होती है। चांद पर मौजूद 13 लाख गड्ढों का व्यास यानी कि डायमीटर 1 किलोमीटर है। 83,000 गड्ढों का व्यास 5 किलोमीटर है। 6,972 गड्ढों ऐसे हैं जिनका व्यास 20 किलोमीटर से ज्यादा है। आपको बता दें कि चांद के गड्ढों की चर्चा चंद्रयान 3 की भेजी गई तस्वीर के बाद शुरू हुई। खबर है कि चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में पहुंच चुका है। 9 अगस्त के बाद 14 अगस्त की दोपहर 12:04 पर इसका ऑर्बिट बदला जाएगा। फिर 16 अगस्त को यही काम किया जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को डीऑर्बिटिंग होगी। इसके बाद 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। मतलब जिस दिन का हर भारतवासी इंतजार कर रहा है वो दिन अब बहुत जल्द आने वाला है। आपका चांद की इस रोचक जानकारी को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।